नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखेंगे भाग चिन्ह के नियम। भाग को इंग्लिश में डिवीज़न भी कहा जाता है। अब सबसे पहला सवाल ये है कि भाग चिन्ह के नियमों का हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं और एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देना है। भाग देने के बाद जो भी उत्तर आएगा उस उत्तर को हमें कौन सा चिन्ह देना है ये तय करने के लिए हम भाग चिन्ह के नियमों का इस्तेमाल करते हैं। अभी ये नियम देखने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हम आपको बताएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं संख्या रेखा। अब यहाँ पे ये जो चिन्ह है इसे हिंदी में हम धन चिन्ह कहते हैं और इंग्लिश में प्लस साइन कहते हैं। और ये जो चिन्ह है इसे हिंदी में ऋण चिन्ह कहते हैं और इंग्लिश में माइनस साइन कहते हैं। अब ये जो संख्या रेखा है उस पे ये जो है शून्य है। शून्य के दाएं बाजू में जितनी भी संख्याएं हैं जैसे कि 1, 2, 3 से लेके अनंत तक इसे हम धन संख्याएं कहते हैं। और शून्य के बाएं बाजू में जितनी भी संख्याएं हैं जैसे कि -1, -2, -3, -4 से लेके अनंत तक इसे हम ऋण संख्याएं कहते हैं। अब जितनी भी धन संख्याएं हैं इसे हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। मान लीजिए हमें 3 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं या प्लस चिन्ह देकर भी लिख सकते हैं, +3 भी लिख सकते हैं। ये या इन दोनों के जो अर्थ है वो समान है, ये आप याद रखिए। सपोज़ अगर हमें 2 भी लिखना होता तो हम कैसे लिखते, 2 या +2। अब ये नियम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देना है और दोनों संख्याओं के जो चिन्ह है वो समान है। समान चिन्ह यानी कि प्लस प्लस या माइनस माइनस। तो जो भी आने वाला उत्तर है उसे हम प्लस चिन्ह दे देंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए दो संख्याओं के चिन्ह असमान है यानी कि प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो जो भी आने वाला उत्तर है उसे हम क्या देंगे, माइनस का साइन चिन्ह दे देंगे। अभी ये जो नियम है इसका उदाहरण देखते हैं, उसके बाद हमें ये अच्छी तरीके से पता चलेंगे। पहला उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण में हमें क्या करना है, 8 को भागना है किसी से 2 से। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8/2। अगर यहाँ पे आप देखोगे ये दो संख्याएं हैं हमारे पास, 8 है और 2 है। इन दोनों के चिन्ह कैसे है, प्लस चिन्ह है यानी कि समान चिन्ह है। 8 का भी प्लस है, 2 का भी प्लस है यानी कि समान चिन्ह। इसलिए जो हमारा उत्तर आया है 4, इसका भी चिन्ह कौन सा है, प्लस है। हम 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं या +4 भी लिख सकते हैं जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये धन संख्या है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरे उदाहरण में अगर आप देखोगे ये जो दो संख्याएं हैं इनका चिन्ह कौन सा है, माइनस माइनस है यानी कि समान चिन्ह है। इसी के कारण हमारा जो उत्तर आया है 4, उसका चिन्ह कौन सा होगा, प्लस होगा। क्योंकि समान चिन्ह होगा तो उत्तर कौन सा होगा, प्लस। इसलिए ये समान चिन्ह है, इसलिए उत्तर हमारा क्या है, प्लस। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे दो संख्याएं हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे पहली संख्या का चिन्ह प्लस है, दूसरी संख्या का चिन्ह माइनस है यानी कि असमान चिन्ह है। अगर असमान चिन्ह होगा तो हमारा जो भी उत्तर आएगा उसे हम कौन सा चिन्ह देंगे, माइनस का देंगे। इसलिए यहाँ पे जो उत्तर है हमारा 4, इसको हमने कौन सा चिन्ह दिया है, माइनस का चिन्ह दिया है। उसी तरीके से अभी चौथा उदाहरण देखते हैं। चौथा उदाहरण में देखिए ये दो संख्याएं हैं। इन दो संख्याओं में पहले जो संख्या है उसका चिन्ह कौन सा है, माइनस। दूसरी जो संख्या है उसका चिन्ह कौन सा है, प्लस यानी कि असमान चिन्ह। अगर असमान चिन्ह होंगे तो जो भी आने वाला उत्तर होगा उसे हम कौन सा चिन्ह देंगे, माइनस वाला देंगे। इसलिए ये जो 4 हमारा उत्तर है उसे हमने कौन सा चिन्ह दिया है, माइनस वाला चिन्ह दिया है। एक सिंपल बात याद रखिए, अगर समान चिन्ह होगा दो संख्याओं का तो हमारा उत्तर को कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस। और अगर असमान चिन्ह होगा दोनों भी संख्याओं का तो उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस। ओके, आशा करता हूँ कि आप लोगों को भाग चिन्हों के नियम समझ आए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।